एमपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं हम। चौथे का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चौथे का दूसरा। तो ये क्या है भाई, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करिए। माना भिन्न x/y, ठीक है भाई। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा है वो सुनते हैं और करते हैं, ठीक है। भिन्न 1/3 कब होती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो प्रश्नानुसार x में से अगर 1 घटा दें बटे y लिख दें तो 1/3 हो जाता है, ठीक है। ये बोला है बटे प्रश्न। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा? 3 की x में बनाओगे तो 3x - 3 बराबर y लिख सकते हैं हम। 3x - y - 3 बराबर 0, ठीक है। आते हैं भाई द्वितीय प्रश्नानुसार। दूसरी बात क्या बोली है इसने? वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। द्वितीय प्रश्नानुसार जब हर में 8 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसे भी। ये हो जाएगा भाई हमारा 4x = y + 8, यानी कि 4x - y - 8 बराबर 0। अब देखो भाई, ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। अब भाई मैं इन दोनों को हल करने वाला हूँ। इसमें लिखा है कोई सी भी विधि द्वारा, ठीक है, किसी भी विधि द्वारा। मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में। तो मेरे को यहाँ पे क्या आसान लगता है आपको पहले भी बता चुका हूँ, विलोपन विधि। क्यों आसान लगती है? क्योंकि y का गुणांक 1 है, -1, और यहाँ भी y का गुणांक -1 है। अगर दोनों को घटाता हूँ तो क्या होगा? y विलुप्त हो जाएगा, और y के विलुप्त होते ही x का मान निकल जाएगा। बड़े ध्यान से देखो आप लोग, क्या कर रहा हूँ मैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। घटा दिया भाई। कैसे घटाएंगे? 4x - y - 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0। 4x में से 3x माइनस हो गए, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। 4x में से 3x गया तो x बच गया, y से y कट चुका है, ठीक है भाई। प्लस y और माइनस y कट गए, और 8 और ये क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0। तो x का मान आ गया 5, ठीक है। अब x का मान यदि 5 आ चुका है तो मैंने बोला था कि जो भी मान आपका अगर 1 निकल जाता है तो उसको किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरा मान निकल जाएगा। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। विलोपन विधि का यूज कर रहा हूँ। यहाँ हो गया भाई 3 × 5 - y - 3 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया भाई 15 - y - 3 बराबर 0। ये आ गया भाई हमारा y बराबर 12। तो y बराबर 12 और x बराबर 5, तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई? अतः भिन्न 5/5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को थोड़ा देख लेता हूँ मैं। कोई कठिन प्रश्न होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आगे के प्रश्न में भाई एक तो है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे पत्रिका। भाई सारे प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आयत वाला है, एक राजमार्ग वाला है। राजमार्ग वाला मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ठीक है। और बच्चे पूछते रहते हैं ज़्यादातर, जब ऑफलाइन क्लास देते हैं हम कोचिंग में अपने, तो बच्चे पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बड़े ध्यान से देखोगे आप लोग। चौथे का चौथा पार्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राजमार्ग मान लिया मैंने, ये राजमार्ग, ठीक है। और राजमार्ग पर दो स्थान है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। और ये दोनों कितनी दूरी पे हैं भाई? 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। देखो क्वेश्चन कैसा है। यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है, और यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है। चलो अब बात बताई गई है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में
चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखो भाई, भिन्न भिन्न चालों से, मान लिया ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी और ये y किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। जब एक ही दिशा में चलती हैं, यानी ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो 5 घंटे बाद मिल जाती है। कहीं ना कहीं मिलती होंगी इसी रास्ते में, भाई ये रास्ता बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिल गई। मैंने मान लिया यहाँ मिल गई होगी, ठीक है, मैंने मान लिया दोनों यहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो भाई अगर दोनों यहाँ मिल जाती हैं तो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर से थोड़ा सा फालतू होगा ये रूट। इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ डी। क्या मान लेता हूँ? डी मान लेता हूँ। तो अगर हम देखें तो पहली ए से जो कार चली है, ए वाली जो कार है वो कितनी चली? 100 प्लस डी डिस्टेंस चली है। और जो बी वाली कार है वो कितनी चली है? वो चली है भाई डी डिस्टेंस, ठीक है। चलो, समान समय है भाई, समान समय है, मतलब इतना ही टाइम लगा इसको भी, उतना ही टाइम लगा इसको भी, यानी ये स्लो चल रही है, ठीक है। चलो एक बात और देखते हैं भाई, एक बात और बोली है इसने, यदि ये कारें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। सेम यही कंडीशन है, बस क्या हुआ है, विपरीत दिशा, मतलब ये इधर चल रही है तो ये इधर, ठीक है, ये इधर चल रही है तो ये इधर चल रही है। इसके लिए एक अलग ड्राइंग बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके समझने में आसानी रहेगी। देखो बड़े ध्यान से बनाए, ये रहा ए, वहीं का वहीं है। सवाल थोड़ा सा बस चेंज किया गया घुमाने के लिए, 2 समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। और ये रहा हमारा बी, और ये चल रही है भाई विपरीत दिशा, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं पे मिल गई है, उस टाइम ये कुछ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सी मान सकते हो पॉइंट आप चाहो तो, ठीक है, पर मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है। अब मान लिया भाई ये डी डिस्टेंस यहाँ से चली होगी, डी नहीं तो कुछ और दिखा देता हूँ। क्या दिखाऊँ? ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ डी डैश दिखा देता हूँ, डी डैश, ठीक है, डिफरेंट डी। तो एक बात बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 100 माइनस डी डैश, ठीक है। चलो भाई, चाल वही है x किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया y किलोमीटर, ठीक है। अब भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है सभी ने? तो उसी से होने वाला है ये सवाल। ये पहली स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति, और ये है दूसरी स्थिति, ठीक है। तो देखो भाई मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे, पहली स्थिति के लिए एक बात ध्यान रखना, टाइम जो है वो कितना है? टोटल टाइम यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो टोटल टाइम है टी डैश वो 1 घंटा है, ठीक है। T1 प्लस T2 यानी कि TA प्लस TB इक्वल टू, यहाँ पे T है यानी 5 के बराबर है, और यहाँ पे TA प्लस TB इक्वल टू 1 के बराबर है, ध्यान रखना, ठीक है, इसके बराबर 1, ठीक है। ये सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, मतलब पहली द्वारा और दूसरी द्वारा दोनों का जो समय होगा टोटल ड्यूटी कितना होगा? 1 घंटा, 1 घंटा ही लगा है टोटल, ठीक है। चलो पहली स्थिति के लिए आते हैं हम, क्या होगा? TA बराबर, TA बराबर क्या होगा भाई? चाल, ये दूरी, ये समय बराबर है भाई, समय बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय से समय निकालेंगे। हाँ भाई, तो पहली स्थिति के लिए आते हैं भाई। एक चीज है यहाँ पे, TA प्लस TB जो लिखा है ना मैंने, ये थोड़ा सा लॉजिकल अलग लग रहा है भाई। ए वाला भी उतने ही समय में यहाँ पहुंच जा रहा है 5 घंटे में ही, और बी वाला भी उतने ही समय में पहुंच जा रहा है 5 घंटे में ही, यानी कि ए बी जुड़ेंगी नहीं। TA बराबर TB बराबर 5 आवर, ये लिखना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, बस इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम ये ले रहा है, ये वाली कार ले रही है, उतना ही टाइम ये वाली कार ले रही है, इस पॉइंट पे मिलने, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे अभी ये जो 1 घंटा है वो TA और TB दोनों के इक्वल है, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। पहली स्थिति के लिए देखो क्या होगा भाई, पहली स्थिति के लिए अगर मैं निकालता हूं तो देखो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने पढ़ रखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। मैं यहाँ देखो क्या निकालने वाला हूँ भाई,
मैं निकाल रहा हूँ समय निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय हमारा फिक्स है 5 घंटे पहली स्थिति, ठीक है। तो 5 किस किस के बराबर होगा, बड़े ध्यान से देखे जाओ आप। 5 बराबर होगा हमारा, दूरी कितनी है पहले ए के लिए, ए के लिए दूरी है 100 प्लस डी, और चाल कितनी थी भाई x, ठीक है। ऐसी बी के लिए आते हैं पहली स्थिति में ही, तो दूरी थी d और चाल कितनी थी y, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो, d बराबर 5y, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, d बराबर 5y। तो एक चीज इससे सॉल्व हो चुकी है कि 100 प्लस d, और d की जगह 5y रख देता हूँ मैं, 5y अपॉन x इक्वल टू 5, ठीक है भाई। 100 प्लस 5y अपॉन x इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0, 5 कौन लिखता हूँ, x माइनस y माइनस 100 इक्वल टू 100, क्या हुई 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा 0, ठीक है। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति पे आते हैं हम, द्वितीय स्थिति पे, ठीक है भाई। तो द्वितीय स्थिति देखो कैसी होगी, द्वितीय स्थिति में भी समय कितना है, 1 घंटे है। द्वितीय स्थिति बनाता हूँ मैं यहीं पे, चित्र को बड़े ध्यान समझ लेना भाई, चित्र समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय स्थिति बताता हूँ, 1 घंटे किसके बराबर है, देखते जाओ बड़े ध्यान से भाई। पहला क्या है भाई, दूरी कितनी है 100 माइनस डी डैश अपॉन x, तथा दूसरी दूरी कितनी है भाई, डी डैश मानी थी मैंने, तो डी डैश अपॉन y, ठीक है। अब भाई मैं अगर यहाँ से डी डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो डी डैश की वैल्यू क्या आएगी, y के बराबर आएगी, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो, ठीक है। तो इससे क्या पता चला मुझे, 1 इक्वल टू 100 माइनस y अपॉन x, यानी x प्लस y माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। एक समीकरण हमारे पास ये रहा और दूसरा समीकरण हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, x y का मान हमारे सामने, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे विलोपन विधि ज्यादा उचित लग रही है। विलोपन विधि इसलिए उचित लग रही है क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे नेगेटिव 1 है, अगर जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा। मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, तो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, ये y से y कट गया, 2x इक्वल टू कितना आ गया भाई 120 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 120 हो गया, x इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है भाई। x इक्वल टू 60 आ गया, और x का मान यदि 60 है तो y का मान क्या आएगा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो y का मान आ जाएगा भाई 40, x का मान 60 है तो y का मान क्या आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ रख दो तब भी तो लग जाएगा भाई आपको, x का मान 60 में से 100 गए तो -40, तो -40 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, A से जो कार चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और B से जो कार चलती है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो बड़े ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, बहुत डाउट आते हैं बच्चों को इसमें, ठीक है भाई। तो भाई ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछोगे, ठीक है। और चैनल अगर आपको पसंद आया हो, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को भाई और बच्चों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको सहायता मिल सके, ठीक है। और तब तक के लिए भाई मैं आप सभी को नमस्ते बोलता हूँ, और आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ।